2019 लोकसभा चुनाव के साथ एक जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, अब लग रहा है जैसे उस सवाल का जवाब जल्द मिलने वाला है। सवाल ये कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि सोनिया गांधी अभी आंतरिक तौर पर तो जिम्मेदारी संभाल रही हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष पद पर कोई तो विराजित हो, यही मांग करते करते कांग्रेस के न जाने कितने दिग्गज पार्टी को अलविदा कह गए और कई दिग्गजों ने तो पार्टी की कार्यशैली से ही मुंह फेर लिया। लेकिन अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो लग रहा है जैसे पार्टी फिर से ट्रैक पर आने का प्रयास कर रही है। तभी तो पार्टी प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। गुरुवार को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई और इसी के साथ शुरू हो गई है देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के सर्वोत्तम पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की तारीख 8 अक्टूबर है और एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। मतलब 19 अक्टूबर ही वो तारीख होगी जब कांग्रेस को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा और इस पद के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। एक तरह से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उतावले हुए घूम रहे हैं। पहले तो माहौल ऐसा बना रहे थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे, मतलब मुख्यमंत्री का पद भी नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी आसीन हो जाएंगे। हालांकि उनकी इस गलतफहमी को समय रहते राहुल गांधी ने दूर कर दिया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल में सीएम अशोक गहलोत के उतावलेपन का इलाज कर दिया है और वन मैन वन पोस्ट का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, हमने उदयपुर में जो वादा किया है मुझे उम्मीद है कि इसे बनाए रखा जाएगा। कांग्रेस का अध्यक्ष पद वैचारिक पद है, भारत का दृष्टिकोण सामने लाता है। अध्यक्ष पद पर मेरी स्थिति स्पष्ट है। जो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। और जब राहुल गांधी ने स्थिति स्पष्ट कर दी तो भला अशोक गहलोत कहां कुछ कहने वाले थे। उनसे राहुल गांधी के बयान पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था, राहुल ने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर कोई कांग्रेस अध्यक्ष बनता है तो वो राज्य के सीएम के रूप में किस प्रकार काम कर पाएगा, ये कभी नहीं हुआ है। मेरी इच्छा तो ये है कि मैं किसी पद पर ना रहूं, क्योंकि मैं बहुत पद पर रह चुका हूं। मेरी उपस्थिति से पार्टी को फायदा होना चाहिए, कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। One piece of advice that you are taking on a position. It's a historic position, and it's a position that defines and has defined a particular view of India. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas. He represents a belief system and he represents a vision of India. जबकि इससे पहले तक तो अशोक गहलोत दोनों पद पर आसीन होने का दम भर रहे थे। कह रहे थे, मैं चुनाव लड़कर अध्यक्ष बनूंगा और क्योंकि सीएम विधायकों के बहुमत से बना हूं, इस कारण दोनों पदों पर रह सकता हूं। हालांकि राहुल गांधी का इशारा होते ही ट्रैक पर आ गए अशोक गहलोत और राहुल गांधी के वन मैन वन पोस्ट के फॉर्मूले को सही ठहराने लगे। इसके बाद तैयारी 28 सितंबर को नामांकन की है। इसके लिए नजदीकी नेताओं को भी अलर्ट कर दिया गया है। गहलोत के नामांकन करने पर उनका अध्यक्ष पद पर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस पद पर आसीन होने के लिए और कौन कौन प्रयास करना चाहता है, आखिर कौन कौन नामांकन करना चाहता है। लेकिन अगर कोई नामांकन नहीं करता है या फिर कोई नामांकन करता भी है, उसके बाद भी अशोक गहलोत अगर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो इतना तय है कि उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री वाला पद छोड़ना होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत की गद्दी पर कौन विराजमान होगा, ये भी एक अहम सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। वैसे अशोक गहलोत के कांग्रेस का अध्यक्ष बनने को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। देखिए, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीजों के बारे में बोलते हैं।
फिशरमैन से मिले तो फिशरमैन कहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है उस पर इंक्रोचमेंट किया जा रहा है और जो हमारा जीने का तरीका है उस पर आक्रमण हो रहा है। आप रबर वर्कर्स से पूछिए तो वो भी आपको दूसरे तरीके से ये कहेंगे कि देखिए अफ्रीका से इंपोर्ट हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है। मगर वो भी यही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी यही कह रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन है उस पर आक्रमण हो रहा है, उस पर हमें प्रेशर लग रहा है। और फिर आप आगे जाएं और पूछें भैया मगर ये हो क्यों रहा है, फिर वो आपको जवाब देते हैं कि हिंदुस्तान में 2, 3, 4 बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, पोर्ट चला सकते हैं, एयरपोर्ट चला सकते हैं, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, साइलोज बना सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो सहायता हमें मिलनी चाहिए, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो सरकार से, वो हमें नहीं मिलती। तो घुमा फिर कर हम वहीं उन तीनों मुद्दों पे पहुंच जाते हैं। I believe you have a new owner. You have a new owner? That's what I'm talking about. Right? I'm going to answer your question, but that's just an example of what I was saying. I'm going to answer a question, but by the way, one second. By the way, ownership of newspapers is not immaterial at all. Ownership of newspapers defines what newspapers do. Yeah. So I want to know right now, since you're leading this yatra, will you be the face of 2024? I am, as I have repeatedly said, this is a yatra being done by hundreds of Congress people. Actually, in Kerala now, lakhs of people. I am a participant in this yatra. You choose to focus everything on me, right? This is your choice. But the idea of the yatra is hundreds, thousands, lakhs of Congress people walking from one side, one point in India to the other point in India, right? So, of course, I have a view. I have an idea of why I'm doing the yatra. But there are millions of people now who are involved in this. Any questions on this? And your question about, whether I'm a candidate or whether I'm not a candidate is designed to distract from what we're doing. And I'm not going to fall into that trap.